सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि हमने जाना था धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो हम लोगों ने अभी एक चीज 9th क्लास में भी हमने पढ़ी है और बचपन में भी हम जानते हैं कि पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी कार्य को करने की हम दर को, किसी कार्य के करने की दर को यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो सेम टू सेम हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी तो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी चार्ज फ्लो कर रहा है, आवेश प्रवाह कर रहा है। और जब आवेश प्रवाह कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ वर्क डन। यहाँ पे कोई कार्य है, और यदि यहाँ पर कोई कार्य है तो बेसिकली यहाँ पर पावर भी होगी, क्योंकि कार्य करने की दर को अपन लोग पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो वही हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। तो हम इसके फॉर्मूले को कैसे देखेंगे, क्या इसकी इकाइयां होने वाली है, चलिए इस पे भी चर्चा करते हैं। तो हमारी बात होने वाली है, हम बात करेंगे पावर ऑफ पावर। पावर यानी कि शक्ति, या हम इसको वैद्युत शक्ति भी कह सकते हैं। तो पावर होती क्या है, तो पावर होती है हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि शक्ति क्या होती है हमारे पास, तो शक्ति होती है कार्य करने की दर। पावर का सूत्र क्या होता है, पावर का सूत्र हमें पता है, वर्क डन अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, है ना। अब कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, जो वर्क होता है यानी कि जो कार्य होता है, यही एक प्रकार से एनर्जी होती है, यानी कि वर्क इज एनर्जी, यानी कि यही ऊर्जा भी होती है ना। तो हम वर्क को क्या कह सकते हैं, वर्क को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं एनर्जी के, यानी कि हम कार्य को क्या कह सकते हैं, कार्य को हम किसके समान कह सकते हैं, हम ऊर्जा के समान कह सकते हैं। और ऊर्जा के ना हमें सूत्र याद थे, वी आई टी, याद हो आप सभी को, वी क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये सारे सूत्र थे, है ना। याद रखने, ये सारे सूत्र भूलने नहीं है, ये सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कार्य के सूत्र हैं, यानी कि वर्क डन के जो हमने फॉर्मूले कल पढ़े हैं, हालांकि वी विल डिस्कस और वी विल डिराइव दीज फॉर्मूलाज अगेन, बट फिर भी याद रखना, जो कार्य होता है उसके क्या फॉर्मूले हो जाएंगे, वी इंटू क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये कार्य बन जाएगा। और ये सारी इकाइयां किसमें थी, इसकी इकाई जूल में इकाई थी, इसकी जूल में इनकी इकाइयां देखी जा रही थी। ठीक है, फटाफट से इसे नोट कर लें, एंड देन हम फिर बात करते हैं कि पावर कैसे निकाली जाएगी, यानी कि शक्ति कैसे निकाली जाएगी। फिर मैं आपको पावर रेटिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो वर्क डन कार्य, कार्य बराबर ऊर्जा होता है, तो कार्य ही ऊर्जा है, तो जितने कार्य के सूत्र थे ऊर्जा के भी वही सूत्र होंगे। याद रखना, आपसे कभी बार क्वेश्चन में ऊर्जा पूछ लेगा तो आपको कार्य ही निकालना है। नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमें पता है कि पावर बराबर क्या हो गया, शक्ति बराबर हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि शक्ति बराबर हो गया कार्य बटा समय। नाउ हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। आपको बहुत अच्छे से पता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो यदि मैं यहाँ पर कार्य निकालूं तो कार्य बराबर होता है विभव गुणा आवेश। हम इस फॉर्मूले को यहाँ रखते हैं, तो P बराबर W बाई टी, वी क्यू को वी क्यू रखा हमने और टी की जगह टी, तो हमारे पास क्या सूत्र बन जाएगा, ये बन जाएगा V। और देखिए ध्यान से, क्योंकि Q बाई टी जो होता है वो I के समान होता है, यानी कि आवेश बटा समय, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस Q बाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I। इस Q बाई टी की हम जगह क्या लिख सकते हैं, I, तो हमने लिख दिया I। तो हमारे पास पावर का पहला फॉर्मूला यानी कि कार्य का पहला सूत्र बन गया V इंटू आई। ठीक, नाउ अगेन इसके बाद बात करते हैं, P इज इक्वल टू वी आई हमारे पास पहला सूत्र बन चुका है। नाउ अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर ओम के नियम को। ओम्स लॉ को अप्लाई करने पर
हमें पता है V बराबर होता है IR, और अब इस V को मैं यहां रखूं समीकरण पहले पर, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण पर रखने पर, पहली समीकरण में रखने पर क्या रखेंगे, तो P की जगह P, V की जगह आ जाएगा I R, और R I की जगह I, तो P बराबर बन जाएगा I का स्क्वायर गुणा R। ये बन गया इसका दूसरा समीकरण। इसी प्रकार से ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लें फटाफट, फिर इसके और समीकरण बनाते हैं और उस पर क्वेश्चन करेंगे। सो V P इजिकल टू VI निकाला। अब हमने क्या किया, हमने ओम्स लॉ लगाया, ओम के नियम अनुसार V इजिकल टू I, और इस V को उठा के कहाँ लगा दिया, यहाँ पे। तो P की जगह P, V की जगह आ जाएगा I R, अपनी जगह I, तो I का गुणा I से हो जाएगा I स्क्वायर, R बन जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, नोट करें फटाफट। चलिए अगेन अब इस समीकरण को दोबारा लेते हैं, P इजिकल टू आई स्क्वायर R, जिसको हमने क्या माना था, दूसरा समीकरण माना था। फिर से लिखते हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ, दोबारा से इस पे ओम्स लॉ लगाएं। ओम के नियम ओम के नियम अनुसार, फिर से हम ओम का नियम यहाँ पर लगाएंगे, तो V बराबर होता है IR। एक काम करिए, I निकालिए, तो I बराबर क्या निकलेगा, V बाय R, है ना। I बराबर निकला V बाय R। अब इसको कहाँ उठा के लगा दो, इसको लगा दो सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि दूसरे समीकरण पे में रखने पर, इसे दूसरे समीकरण पे रख दो। तो जैसे ही रखोगे P की जगह P, I का स्क्वायर है तो बन जाएगा V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, और R की जगह दूसरा R। देखो I का स्क्वायर था ना, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक R से एक R कट गया, और P का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन R। यह है समीकरण तीसरा। ठीक है, नोट करें इसे। चलिए अब हम सारे समीकरण साथ लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण था P बराबर VI, दूसरा समीकरण था I स्क्वायर R, और तीसरा समीकरण था V स्क्वायर अपॉन R। ये तीन समीकरण हमें कहाँ से मिल गए, शक्ति के समीकरण हमें मिल गए। पावर के हमारे पास क्या आ गए, तीन हमारे पास इक्वेशंस आ गए। ठीक है, अब नाउ बात कर लेते हैं थोड़ी यूनिट ऑफ पावर की। शक्ति की इकाई, तो पावर का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे समय। कार्य की इकाई होती है जूल और समय की होती है सेकंड, है ना। तो हमारे पास कार्य की इकाई जूल, समय की होती है सेकंड, तो पावर की इकाई हो जाएगी जूल प्रति सेकंड, जिसको हम कहते हैं एक वॉट। वॉट इसकी इकाई हो जाती है। ठीक है, एक जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इफ वोल्टेज, या हम कह सकते हैं कि हमें वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, और करंट फ्लो कर रहा है इससे 20 एम्पियर, तो आपसे पूछा है शक्ति कितनी होगी, कैलकुलेट द पावर। ठीक है, जल्दी से पहले इसे नोट करें, एंड देन फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसकी और यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है, शक्ति की और इकाइयां भी होती है, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। तो P बराबर हमें दे रखा है, हमें पता है पावर के फॉर्मूले क्या होते हैं, शक्ति के सूत्र होते हैं VI I स्क्वायर R, V स्क्वायर बटा R। चलिए देखिए क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है V और I, तो हम ये वाला सूत्र उठा के लगा देंगे। तो P इजिकल टू VI लगाने पर P बराबर P, V की वैल्यू है 200 और I की वैल्यू है 20 एम्पियर, यानी कि पावर आ जाएगी 1 2 दूनी 4, 4000 वॉट, जिसको हम 4 किलोवाट बोल सकते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट के अंदर याद रखिएगा 1000 वॉट होता है। अभी हम बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे इसकी इकाइयों की और, पर याद रखिएगा। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1000
वॉट होता है। ठीक, चलिए तो बात कर लेते हैं कुछ अदर यूनिट्स ऑफ पावर की। शक्ति की कुछ इकाई, जैसे सबसे पहले आती है आपके पास किलोवाट। तो 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट होती है 1000 वाट के बराबर। ठीक है, दूसरी आ जाएगी आपके पास एक मेगावाट, इसको मेगा कहते हैं। ठीक है, मेगा, एक मेगावाट एक मेगावाट के अंदर होता है 10 की घात 6 वाट। ठीक है, इसी प्रकार से आती है एक गीगावाट। अच्छा, मेगावाट को याद रखना, इसको ना ऐसे भी बताया जाता है 1 MW। कैपिटल एम का मतलब, बड़े एम का मतलब होता है मेगा। ठीक है, बड़ा एम अगर आपको दे रखा होगा तो इसका मतलब मेगा होता है। ठीक, नेक्स्ट है गीगावाट। तो 1 GW गीगावाट, एक गीगावाट के अंदर होता है 10 की घात 9 वाट। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है और इकाई। इसी प्रकार से एक नोट, छोटा सा नोट, एक इसकी इकाई और होती है हॉर्स पावर, जिसको हम कहते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति के अंदर होता है 1 HP। जो मोटर होता है ना, जैसे गाड़ी के मोटर होते हैं या इंजन होती है, तो इंजन की मैकेनिकल पावर, यांत्रिक ऊर्जा की यांत्रिक शक्ति हम बेसिकली से कह रहे हैं। तो हॉर्स पावर, तो ये होते हैं 746 वॉट। एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट। ठीक है, चलिए इसे जल्दी जल्दी नोट करेंगे। ठीक है, तो एक मेगा, मेगा में मतलब कितना होता है MW, मेगावाट का मतलब होता है 10 की घात 6। तो कई बार आपको देगा भी कि 1 मेगावाट है, 2 मेगावाट है तो 2 गुना 10 की घात 6, 3 मेगावाट तो 3 गुना 10 की घात 6। ये मेगावाट बहुत आता है। ठीक है, ध्यान से रखना याद, मेगावाट बहुत आता है। चलिए जल्दी जल्दी नोट करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पावर का हम सूत्र जान गए। नाउ एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब which has a power rating of 220 volt, 220 volt, 100 watt, 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब की शक्ति की रेटिंग बताएं। चलिए करेंगे सॉल्व। एक सेकंड है, ये क्वेश्चन आधा हो गया, पूरा कर लेते हैं। 100 वाट बल्ब का प्रतिरोध बताएं। ठीक है, अब ठीक है, चलो प्रतिरोध ज्ञात करें या बताएं। करना कुछ भी नहीं है, करना बहुत ही आसानी तरीके से है। आपको क्या दे रखा है, आपको वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, आपको शक्ति दे रखी है 100 वाट, यानी कि आपको पावर दे रखी है। अब आप फॉर्मूले याद करें तो पावर के फॉर्मूले P इजिकल टू वी आई, पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर होता है और P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। आप यहाँ से ढूंढे जहाँ पे आपको V दे रखा हो और P दे रखा हो, तो V और P यहाँ पे है ना, और साथ साथ में R पूछा है, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, यानी कि हम लगाएंगे P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो
P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर हमने अप्लाई करना है। नाउ आर का मान निकालना है हमें, तो आर का मान निकालने के लिए आर ऊपर चला जाएगा और ये P आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में P। आर का मान निकालना है तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में P। नाउ वी का स्क्वायर करना है, यानी कि 220 गुणा 220 बटा नीचे P, तो P कितना है 100, 0 से 0 उड़ा, 0 से जुड़ा, तो 22 गुणा 22, 22 इंटू 22, वैसे तो 484 होता है पर निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 484, तो ये आ जाएगा 484 ओम, 484 ओम, ठीक है। सिंपल प्रतिरोध आपको निकालना था, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पावर when the current of 2 ampere is flowing through a resistor of 10 ohm। क्वेश्चन क्या रहा है, जब 2 एम्पियर की धारा, जब 2 एम्पियर की धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है तो शक्ति क्या होगी। आपसे शक्ति पूछ ले, ठीक है। 2 एम्पियर की धारा है, 10 ओम के प्रतिरोध से वो पास होकर जा रही है, यानी कि एक तार है 10 ओम की, उसमें से क्या कर रहा है 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, धारा जा रही है। आपसे पावर पूछिए, कितनी पावर जनरेट होगी, कितनी पावर डेवलप होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या है दिया हुआ। तो हमें आई का मान दे रखा है कितना, 2 एम्पियर की धारा कितने प्रतिरोध से जा रही है, 10 ओम के प्रतिरोध से गुजर रही है। सिंपल सी बात है ना, 10 ओम के प्रतिरोध से ये पास थ्रू हो रही है। हमें पता है P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अब हमें दिया क्या क्या है, क्योंकि हमसे शक्ति पूछी है, पावर पूछी है, तो हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें दिया है क्या आई ढूंढो, हाँ है, और आर। तो आई और आर वाला कौन सा सूत्र है, हमें आई आर का एक ही सूत्र दिखता है, वो है बीच वाला आई स्क्वायर आर। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर आई स्क्वायर आर। तो आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणा 10, 2 का होता है 4 और 10 की जगह 10, 4 गुणा 10 होता है 40 और 40 वाट इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर पे हम लगाएंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करें इसे। तो यही क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न करने, कल हम इसकी कमर्शियल यूनिट पढ़ेंगे और हम इस पे थोड़ा बिजली के बिल निकालना सीखेंगे कि कैसे आप बिजली के बिल निकालते हैं, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।